विलीन विलयम दायरदि वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार। भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पहले आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इसमें 270 श्लोक हैं और उन 270 श्लोकों में से हम 242 श्लोक पढ़ चुके हैं और आज हम 243 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। ये 243वें श्लोक में क्या कहने जा रहे हैं वो अपन एक बार मूल श्लोक पढ़ते हैं फिर समझते हैं। अनुष्टुप छंद है। ये छंद छोटा सा अपन कई बार पढ़ चुके हैं, अभी फिर से अनुष्टुप छंद पढ़ते हैं। मामन्यमन्यम माम मत्वा भ्रांतो भ्रांतौ भवार्णवे नान्योहमेवाहमन् मन्योन्यो अहमस्मिना। निज को तन्मय तन को निजमय भ्रम से मान भवार्णव में। मैं हूँ मैं पर है पर मुझ में पर नहीं मैं न रहूं पर में। क्या कह रहे इस श्लोक के अंदर? ऊपर हेडिंग लगाया देह के प्रति एकत्व बुद्धि के त्याग की प्रेरणा। क्योंकि पिछले 242वें श्लोक में हमने परसों ये बात पढ़ी थी कि जब तक इस जीव को देह में अपनापन है, ममत्व बुद्धि है, तब तक जैसे ईति हो तो किसान को फसल घर ले जाने की गारंटी नहीं है। जब ईति आ गई, 7 प्रकार की ईतियों की चर्चा की थी अपन ने, तो ईति आ गई, आपत्ति आ गई, रोग लग गया फसल में, 7 प्रकार की आपत्तियां, तो क्या होगा? तो कहते अब फसल घर नहीं पहुंचने वाली है। उसी प्रकार जिसको देह में ममत्व बुद्धि है उसे तप का फल अर्थात मुक्ति नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ इस 243वें श्लोक में उस ममत्व बुद्धि को ही छोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि देह के प्रति ममत्व बुद्धि के त्याग की प्रेरणा दे रहे हैं। उत्थानिका में क्या लिखा है कि प्रीति के योग से अर्थात मोह के उदय से जीव को जड़ शरीर से एकत्व बुद्धि होती है। हमने समझे थे कि एकत्व बुद्धि छुड़ाते तो ममत्व कर लेता है, ममत्व भी छुड़ा देते तो कर्तृत्व पकड़ लेता है, कर्तृत्व भी छुड़ाते तो भोक्तृत्व पकड़ लेता है, और नहीं तो ज्ञाता के नाम पर भी मोह को पुष्ट करने की भाव रखता है। तो वो सब की बात यहाँ छोड़ने की है कि प्रीति के योग से अर्थात मोह के उदय से जीव को जड़ शरीर से एकत्व बुद्धि होती है, जो संसार का कारण है। शरीर से एकत्व बुद्धि क्या है? और इस प्रीति के अभाव से मुक्ति है। जो संसार का कारण देह से एकत्व बुद्धि, अगर वो छोड़ दी तो मुक्ति। यह बात आगामी छंद में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वापस पढ़ते हैं एक बार। मैंने पहले पढ़ा था तो कहाँ रुकना है वो मैं बता देता हूं आपको, ताकि आप भी लय नहीं बिगड़ेगी। मत्वा के बाद विराम लेंगे और नीचे ये ह अक्षर आया ना, नान्यो हम मेवा ह पे रुकेंगे, फिर मन्यो से वापस बोले। मामन्य मन्यम माम मत्वा भ्रांतो भ्रांतौ भवार्णवे नान्योहमेवाह मन्योन्योहमस्मिना। माम अन्यम, मामन्य मन्यम है ना, मामन्य मन्यम, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो माम अन्यम, अन्यम, फिर माम आगे है, तो क्या हुआ? माम अन्यम,
माम मतलब मेरा, अन्यम मतलब अन्य है। अन्य में आत्मा के अलावा जो कुछ भी है पर, वो सब अन्य। तो सबसे नजदीकी अन्य कौन है? शरीर। शरीर में सभी अन्य गर्भित हो गए। हाथी के पांव में सभी पांव गर्भित हो गए, अपन ने समझा था परसों। तो माम अन्यम, मेरा अन्य है, मतलब ये मेरा शरीर है। अन्यम माम, अन्य का मैं हूं, कि ये शरीर मेरा है और मैं शरीर का हूं। मत्वा, मानकर, भ्रांतो, घूमा। हम संसार में अनादि से घूम रहे हैं ना, क्यों घूम रहे हैं? ये मानकर घूम रहे हैं कि ये शरीर मेरा है और मैं इस शरीर का हूं, ऐसा मत्वा, मत्वा मतलब मानकर। भ्रांतो, भ्रांतो मतलब भ्रमण किया, घूमे। किस लिए घूमे? भ्रांतौ, भ्रांति से घूमे। भ्रांति मतलब भ्रम, भ्रम हो गया ना। क्या भ्रम हो गया? कि शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, मैं शरीर का हूं। ये जो भ्रम हुआ ना, इस भ्रम के कारण से भवार नवे, भव रूपी समुद्र में, संसार रूपी समुद्र में क्या कर रहे अपन? भ्रांत, घूम रहे। ये संसार में, संसार रूपी समुद्र में जो भ्रमण हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो कह रहे ये इसलिए हो रहा है कि हमें भ्रांति हुई है। किस लिए हो रहा है? भ्रम से, भ्रम से। दौलत राम जी ने जो देव स्तुति लिखी, सकल ये ज्ञायक तदपि, उसमें भी लिखा उन्होंने, संसार में मैं क्यों घूम रहा हूं? मैं भ्रम्यो अपन को विसरी आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप, निज को पर को करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट ठान, आकुलित भयो अज्ञान धारे, तन परिणति में आपो चितार। क्यों घूम रहा हूं? मैं भ्रम्यो अपन को विसरी आप, मैं अपने को भूल कर भ्रमण कर रहा हूं। तो अपने को भूल करके क्या किया मैंने? कि तन परिणति में आपो चितार, कि तन की परिणति में अपना हूं, अपनी परिणति है, ऐसा विचार करके मैं घूम रहा हूं। क्यों घूम रहा हूं? परिभ्रमण क्यों हो रहा है? अपने को भूलकर और शरीर को मैं मानकर, शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, ये मानकर मैं संसार में। देखो, संसार में परिभ्रमण का कारण और कुछ नहीं है। क्या है? मेरा भ्रम। मैंने शरीर को अपना माना, शरीर अपना हुआ नहीं। क्या? मैंने शरीर को अपना माना, लेकिन शरीर अपना हुआ नहीं है। बस मैंने मानने का जो भ्रम किया है, ये जो मिथ्या बुद्धि की है, बस ये मिथ्या बुद्धि भ्रमण का कारण है। किस लिए घूम रहे हैं? है? किस लिए घूम रहे हैं? अरे साहब, आप कहेंगे साहब ऐसा कोई होता है कि भ्रम के कारण घूमे? भ्रम के कारण घूम रहे हैं, ये बात समझ में आती है नहीं आती है? तो साहब भ्रम से क्या, कोई तो बात होगी ऐसी, कोई कारण होगा। भ्रम से ही घूम रहे हैं हम तो, क्या? हाँ हाँ, भ्रम में तो न जाने क्या क्या हो जाता है। भ्रम से तो भ्रम भ्रम हो जाता है ना। भ्रम समझ गए ना, जैसा है नहीं और वैसा हमने समझ लिया, मान लिया। इसमें तो कितने झगड़े हो जाते हैं, कितनी हत्याएं और आत्महत्याएं हो जाती है। है? भ्रम के कारण तो कितने
झंझट खड़े हो जाते हैं, रोज खबरें पढ़ते नहीं पढ़ते हैं कि संशय में, भ्रम में, वैसा हुआ नहीं, वैसा हुआ नहीं, भ्रम से मान लिया कि ऐसा हो गया, और उस भ्रम के कारण से क्या हुआ, कोई किसी को मार देता है, झगड़ा कर लेता है, और नाना प्रकार के उपद्रव खड़े कर लेता है। किस लिए? भ्रम के कारण से। तो भ्रम के कारण से मैं संसार में घूम रहा हूं, इसमें क्या आपत्ति आप? अरे अपन यहां से चले और अपने को लगा कि सांप है, रस्सी पड़ी थी और हमको लगा सांप है, तो बोलो क्या होगा कि दौड़ेंगे और ठोकर खा के गिर गए और सिर में चोट आई और खत्म। अब क्या हुआ? किससे मरे? सांप के काटने से। किससे मरे? कि भ्रम से। किससे? ये भ्रम को कोई हल्का मत समझना, ये भ्रम तो बहुत बड़ी बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज नहीं है मतलब कोई दवाई गोली नहीं है। आप भ्रम मेटो तो ही पार पड़े। कोई आशीर्वाद दे दे और आपका काम बन जाए, ऐसे नहीं है। कोई गोली खिला दे आपको और उससे काम बन जाए, ऐसा नहीं है। एक इंजेक्शन लगा दे, एक वैक्सीन लगा दे और उससे ये भ्रम मिट जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, भ्रम मिट सकता है, नहीं मिट सकता ऐसा नहीं है, और वो तेरे ही हाथ में है, कोई दूसरे के हाथ में नहीं है। भ्रम को देसी भाषा में बिगड़ करके शब्द हो गया वहम। भ्रम को क्या बोलते हैं? भ्रम है ना, भ्रम। उसको देसी भाषा में भ्रम तो है तद्भव, तत्सम शब्द। तत्सम मतलब मूल शब्द संस्कृत का, और भ्रम का जो बिगड़ करके रूप हुआ तद्भव शब्द, वो हुआ वहम। लोक में कहते वहम की दवा नहीं है, सुना कि ये मतलब वहम की दवा नहीं। अब वहम की दवा नहीं है, दवा नहीं मतलब कोई जड़ी बूटी खिला देना आपका वहम दूर हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आप अगर तर्क से, युक्ति से विचार करो तो आप स्वयं अपना भ्रम मिट सकते हो। तो हम इस संसार में क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि हम भ्रमित हो गए। देखो यहाँ मैंने आपको शब्द जिस क्रम से आए उसी क्रम से अर्थ बताया। बाकी तो संस्कृत में ऐसा होता है, अन्वय लगाना पड़ता है पहले। अन्वय मतलब शब्द आगे पीछे होते हैं यहाँ, तो उनको पहले क्रम से जमाना पड़ता है और फिर उनका अर्थ लगाया जाता है। लेकिन आपने मेरी स्टाइल जो देखी होगी तो मैं ऐसे क्रम में नहीं जमवाता। पहले आपको जिस क्रम से जैसे आड़े तिरछे आए वैसे ही बताना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि जब आपको शब्दों का अर्थ समझ में आ जाता है तो फिर आप जमा तो खुद ही लेते हो। लेकिन पहले ही मैं जमाने लग जाऊं ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आया उसको जमाने में, तो इसलिए डायरेक्ट अर्थ कर देते हैं अपन। बाकी संस्कृत की पद्धति यह है कि पहले उनको क्रम से जमाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी में तो फिक्स है कि पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी, है ना। कर्ता, कर्म, फिर क्रिया। जैसे मैंने कहा कि मैं रोटी खाता हूं, तो मैं कर्ता पहले आएगा, फिर रोटी कर्म है तो वो बीच में आएगी, और खाता हूं क्रिया वो लास्ट में आएगी। और अंग्रेजी की पद्धति थोड़ी अलग है, वहां कर्ता पहले फिर क्रिया और कर्म लास्ट में। आई ईट, रोटी को क्या बोलते हो? चपाती या ब्रेड वगैरह जो कुछ भी बोलते होंगे ना, तो आई ईट चपाती, तो ईट जो क्रिया थी वो बीच में आई और वहां हिंदी में लास्ट में आती है। और संस्कृत में क्या नियम है कि कोई नियम नहीं है संस्कृत में कोई नियम नहीं है। आप चाहे पहले कर्ता को रखो, चाहे पहले कर्म रख लो, चाहे पहले क्रिया रख लो, बीच में चाहे कर्ता रख लो, चाहे कर्म रख लो, चाहे क्रिया रख लो, चाहे लास्ट में कर्ता रख लो, चाहे कर्म रख लो, चाहे क्रिया, आपकी मर्जी आए, जहां फ्लेक्सिबल है। आप जैसे चाहे उन शब्दों को रख सकते हो। और कविता के अंदर तो और भी छूट होती है। कविता के अंदर तो हिंदी में भी आगे पीछे हो जाते हैं। मैं हूं जाता, कुछ भी हो जाए, जाता हूं मैं,
जाता मैं हूं, कविता के अंदर तो कुछ भी चलता है, वैसे ही तो और संस्कृत में तो वैसे गद्य में भी छूट है। तो यहाँ पर अपन को क्रम से जमाना पड़ता है, लेकिन अभी आपको क्रम से जमाता हूं। पहले तो बिना क्रम के बताया आपको, क्या अब क्रम से जमाते। देखो, भ्रांतऊ, भ्रांतऊ मतलब भ्रम होने पर, सप्तमी है, भ्रम होने पर क्या हुआ, भ्रम होने पर माम अन्यम अन्यम माम, क्या भ्रम हुआ, माम अन्यम मेरा अन्य है, अन्यम माम अन्य मेरा है, कैसे भी कर लो आप उसको, क्योंकि इसमें क्रम फिक्स नहीं होता ना, इसलिए अब आप मेरा अन्य है या अन्य मेरा है दोनों ही अर्थ निकलते हैं उसमें से। तो मैं अन्य का हूं, अन्य मेरा है, मत्वा मानकर, भ्रम हो गया था। तो भ्रम होने से क्या हुआ, अब अन्य में या सबसे नजदीक शरीर है, तो अन्य की बजाय शरीर पकड़ लो कि भ्रम होने पर मैं शरीर मेरा है, मैं शरीर का हूं, ऐसा मानकर भवार नवे भ्रांतो, भवार नवे मतलब संसार रूपी समुद्र में, अर्णव मतलब समुद्र, भव मतलब संसार, संसार रूपी समुद्र में भ्रांतो, भ्रांतो मतलब घूमा, पास्ट टेंस है, भ्रांत जो विसर्ग है उसका ओ हुआ है, भ्रांत भूतकाल का शब्द है ये, मतलब घूमा। आज तक क्यों घूम रहे हम, क्यों घूम रहे, क्या मान रहे हम आज तक, सात तत्व की भूल है ना, मिथ्या दर्शन, उसके कारण से घूम रहे ना। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, क्यों घूम रहे, कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण। तो मिथ्या दर्शन क्या है, तो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्ध है तिनको विपर्ययत्व, कि जीवादि जो 7 प्रयोजन भूत तत्व हैं उनकी विपरीत श्रद्धा के कारण से मैं घूम रहा हूं, उसको मिथ्या दर्शन कहते हैं, विपरीत श्रद्धा को। तो क्या विपरीत श्रद्धा है 7 तत्व की, तो कहते तन उपजत अपनी उपज जान, कि शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति वाले, तन नशत आपको नाश मान, और शरीर के नाश होने पर मेरा नाश हुआ ऐसा मानते हैं। वो सारा है ना, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तीय सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण है। ऐसी ऐसी स्थिति हो रही है, ना मुझे अपना ज्ञान है ना शरीर का ज्ञान है। शरीर इतना पता हो ना कि ये शरीर है, अपना नहीं भी पता हो तो कहा इसको जीव तो नहीं माने, हाँ ये तो शरीर, अब जीव क्या है वो मुझे नहीं पता, पर ये तो शरीर है, ये मैं नहीं हूं, बस इतनी बात। दोनों में से एक का भी निश्चय हो तो कम से कम ये तो बोले कि ये तो मैं नहीं हूं, अब मैं कौन हूं नहीं पता पड़ रहा है, लेकिन ये तो नहीं हूं, ऐसा तो बोले। लेकिन ना तो शरीर का निर्णय है ना आत्मा का निर्णय है, इसलिए शरीर को ही आत्मा मान लिया, इसका नाम मिथ्या दर्शन, इसका नाम 7 तत्व की विपरीत श्रद्धा। तो 7 तत्व की कहा, ये तो जीव तत्व की है, अजीव तत्व की, हाँ हाँ जीव अजीव की में सब शामिल है, जीव अजीव के ही तो भेद है, बाकी बाकी किसके भेद हैं, बाकी जो 7 हैं 5 जीव अजीव के अलावा वो तो इन्हीं के ही मिक्सचर है, मिला करके है। तो ये 7 तत्व में भी मूल तो 2 ही है, मूल तो जीव और अजीव है, उन्हीं का विस्तार करते तो 7 हो जाते हैं, और विस्तार करते तो 9 पदार्थ हो जाते हैं, और चाहे विस्तार करना हो तो और कर लो भले, क्या फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मैं इस संसार रूपी समुद्र में क्यों घूम रहा हूं, तो ये भ्रम के कारण, किस लिए घूम रहा हूं, भ्रम के कारण। और भ्रम क्या हुआ है कि मैंने अन्य पदार्थों को अपना मान लिया,
तो फिर अब क्या करें? अब क्या करें? हमें भवार्णव में संसार समुद्र में नहीं घूमना है, तो हम क्या करें कि भ्रम मेटो। भाई जिस कारण से संसार में परिभ्रमण हो रहा है और हमें परिभ्रमण नहीं चाहिए, तो क्या उपाय है कि जिस कारण से हो रहा है वो कारण को मेटो। कारण क्या है कि भ्रम, तो फिर उपाय क्या है कि भ्रम को मेटना। भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय क्या है? भ्रम मेटना है। भ्रम जनित दुख को मेटने का उपाय भ्रम मेटना है। हाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आई पंक्ति है। संस्कृत में एक बहुत पुरानी कहानी चलती है संस्कृत के अंदर, मतलब यूं समझो कोई वेदों के समय से चलती होगी शायद, बहुत पुरानी कहानी चलती है। ऐसा आता है कि एक ऋषि थे और वे उनके सुबह शाम 3 समय, जैसे अपने यहाँ सामायिक होता है, वहां भी संध्या वंदन वगैरह करते हैं वो लोग, और नदी किनारे वगैरह जाकर के आचमन वगैरह करते हैं, जल वगैरह करते हैं ना, सारी प्रक्रिया करते हैं, आचमन करते, मुंह धोते, मुंह में पानी भर लेते, कुल्ला करते, ऐसा सब सभी करते हैं, उसमें क्या है, आप हम भी करते हैं। तो वो एक ऋषि थे, वो सुबह नदी पर गए, तो उन्होंने ऐसे कुल्ला करने के लिए मुंह में पानी लेने, ऐसे अंजुली में नदी में से ऐसे पानी लिया, तो उस अंजुली में पानी में एक छोटी सी मछली भी आ गई। क्या हुआ? ऐसे अंजुली में मछली आ गई, लेकिन वो तो जल्दबाजी में थे ना, जल्दबाजी में थे, तो वो एकदम से, वो तो रूटीन था ना, ऐसे भरा ऐसे पीने में आ गया, तो एकदम से अरे ये क्या हो गया, मछली चली गई, मेरे तो मछली खानी नहीं थी और मछली चली गई, तो बहुत टेंशन हो गया। अब मछली चली गई, अब वो तो मछली तो क्या चंचल होती है, तो जैसे वो पानी में हाथ में आई, वो यूं करे तो उतने में तो कूद गई थी वो वापस वापस कूद गई थी नदी में, ले उनको वो कूदती हुई नजर नहीं आई, तो उनको क्या भ्रम हो गया कि मछली मेरे मुंह में चली गई, और मुंह में जाकर के क्या हुआ, अब जब आदमी को भ्रम हो जाता है ना, तो फिर वैसी वैसी उसको दिमाग चलता है, तो उनको क्या हुआ कि अरे ये मछली है ना मेरे यहाँ होके ये यहाँ माथे में चढ़ गई, और माथे में चढ़ करके वो मेरे फंस गई अंदर, और मेरा सिर दुख रहा है, और मैं मतलब ऐसा, तो उन्होंने वैद्यराज जो और जो है ना इलाज करने वाले लोग, उनको दिखाया करा, तो उन्होंने चेकअप, जैसे मान लो आजकल आपके पास सीटी स्कैन वगैरह क्या क्या करते हो ना, आप जांच करते हो, एक्सरे कर लेते हो, तो उस जमाने में भी कुछ पद्धतियां, तो भले ऐसी नहीं होगी तो कैसी भी कुछ ना कुछ पद्धति ज्ञान तो उस समय भी था लोगों को, तो वो उन्होंने उनके हिसाब से जांच करके, और उन्होंने कहा कि हमने सब चेक कर लिया है, आपके कोई मछली वछली नहीं है, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपके कोई फंसी नहीं है। वो समझ गए, उन्होंने खूब उनको समझाने की कोशिश की कि तुम्हें वहम हुआ है, और तुम मतलब ऐसा कुछ मत सोचो, और तुम स्वस्थ हो, तुम मस्त रहो, लेकिन खूब इलाज कराए, और वो तो माने नहीं कि नहीं मेरे तो गई है, मैंने देखी, मेरी आंखों से गई, अब तुम कहते हो कि नहीं गई, नहीं है, तो मैं कैसे मानूं? और वो उससे बहुत पीड़ित रहे। अब मन में हो गया ना, तो मन के अनुसार वैसा शरीर काम करे, और वो टेंशन में, वास्तव में उनको तकलीफ ऐसा लगने लगा, और इलाज हुआ लेकिन पार पड़ी नहीं, तो उनका विश्वास उठ गया, वैद्यों पे से, आयुर्वेद पे से विश्वास उठ गया, और उन्होंने ये कहना चालू कर दिया कि सब कोई आयुर्वेद कुछ नहीं होता जी, कोई वैद्य कुछ नहीं होता जी, कुछ समझते ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं है, मेरी मछली नहीं निकाल पा रहे मेरे माथे में से, अभी तक मैं परेशान हूं, ऐसा सब उन्होंने। तो उनके यहाँ आपने सुना होगा कि आयुर्वेद के जनक अश्विनी कुमार को मानते हैं, वो आयुर्वेद के जनक जो है ना, धन्वंतरी, और वो आयुर्वेद देवता है अश्विनी कुमार, और वो धन्वंतरी वगैरह, उनको वो मानते हैं कि उन्होंने इसका आयुर्वेद का
आविष्कार किया, तो उनको चिंता हुई, भाई उनका आविष्कार था ना, तो उनको चिंता हुई कि अरे हमारा आयुर्वेद बदनाम हो रहा है। देवों को उनको अवधि ज्ञान से पता चल गया इस धरती पे तो हमारी बदनामी कर रहे हैं, तो ये तो कह रहे आयुर्वेद को कोई सब ऐसे ही है, कुछ नहीं है। तो उनको चिंता हुई, तो वे आए, वैद्यराज का रूप बना करके वे धरती पे आए, और उन्होंने उन ऋषि से कहा कि हम आपकी मछली निकाल देंगे, आप चिंता मत करो, अभी रुको। अरे मैंने बहुत वैद्यराजों से इलाज कराया, कोई नहीं निकाल पाया, कोई सब बेकार है, मेरा तो विश्वास उठ गया। उनका बहुत इलाज कराया, नहीं निकला। अब एक बार हमारा विश्वास करो, हम निकाल के बताते, हम निकाल के बताएंगे आपको, अभी आपकी आंखों के सामने आपके मछली को निकाल के बताएंगे। तो कहा हाँ निकाल के बताओगे तब तो मैं मान लूंगा कि ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि बोले लोग तो कहते हैं मेरे से मछली का भ्रम हुआ है, मेरे तो नहीं नहीं, आपके सचमुच मछली गई है, वो हमने देख लिया गई है, और वो हम निकालेंगे और निकाल के आपकी आंखों के सामने दिखाएंगे। तो वो एक छोटी सी मछली का बच्चा लाए थे तो उन्होंने कहा कि ये पानी कुल्ला करो, पियो और कुल्ला करो, और झट से उसमें उन्होंने मछली चुपचाप डाल दी, अपनी मछली डाल दी, और फिर उनको कहा देखो देखो निकल गई नहीं मछली, तुमने ये अभी थूका ना पानी, वापस इसमें देखो ये मछली निकल गई, अब तुम्हारे सिर की मछली निकल गई ना। हाँ निकल तो गई, अब कैसा, हाँ अब सही, अब सही। और फिर उनका कि आयुर्वेद को मानते हो नहीं, हाँ क्यों नहीं, आयुर्वेद देखो मछली निकाल दी, मेरी मछली निकाल दी। तो उन्होंने, अब वो क्या हुआ था, मछली गई थी कि नहीं गई थी, क्या हुआ, कैसे इलाज हुआ उनका, अरे भ्रम का इलाज भ्रम मेटने पर हो गया। मछली मेरे चली गई ऐसा भ्रम हुआ था, और वो मछली निकल गई ऐसा भ्रम हो गया वापस है, मतलब भ्रम को भ्रम से मेट दिया। अब क्या करे, कंटके नैव कंटकम, कांटे से कांटा निकाला जाता है, करो क्या। एक कांटा पैर में चुभ जाता है तो जानबूझ के एक दूसरा कांटा उठा लेते हैं और उस कांटे से उस कांटे को निकालते हैं। तो भ्रम को भ्रम से ही उन्होंने दूर कर दिया, करो क्या है। लेकिन हमारे यहाँ तो आचार्य भगवान, हमारा जो भ्रम हुआ है कि ये शरीर मैं हूं, ये अन्य द्रव्य मेरे हैं, ऐसी मान्यता के कारण मैं संसार में घूम रहा हूं। अब मैं संसार में नहीं घूमना है तो क्या करे, कह रहे अब भ्रम को मिट, क्या करो, तो भ्रम कैसे मेटे, क्या मेटे, तो नीचे की पंक्ति में देखो क्या विचार करो फिर। अभी तक तो ऊपर की पंक्ति में कि मैं ऐसा मानकर घूम रहा हूं, अब कैसे घूमना मिटे, तो कहते न अन्यो अहम, न मतलब नहीं, अन्यो मतलब अन्य, अहम मैं, अन्य मैं नहीं हूं, ये शरीर है ना वो मैं नहीं हूं। अब ये विचार चालू करो, फिर मैं क्या हूं, अहम अहम एव, मैं हूं, अहम अहम एव, मैं हूं, अहम अन्यो, मैं अन्य, अन्यो अहम, अन्य मैं, न अस्मि नहीं हूं, अस्मि न, अस्मि मतलब हूं, न मतलब नहीं, नहीं हूं। क्या समझ में आया। अब क्या विचार करो कि अन्य मैं नहीं हूं, फिर तू कौन है, तो बोले मैं तो मैं ही हूं, क्या, मैं तो मैं ही हूं, और अन्य क्या, अन्य अन्य ही है, फिर अन्य मैं नहीं हूं और मैं अन्य नहीं हूं। समझ में आ रही, ये है भेद विज्ञान, ये है असली तत्व ज्ञान, भेद विज्ञान, ये संसार परिभ्रमण मेटने की औषधि है। ये संसार परिभ्रमण का कारण ऊपर की पंक्ति में, और संसार परिभ्रमण से छूटने का उपाय नीचे की पंक्ति में। ऊपर की पंक्ति में क्या कारण बताया संसार परिभ्रमण का, कि मैं शरीर का हूं, शरीर मेरा है, ऐसा मानकर परिभ्रमण किया। अब परिभ्रमण मिटे कैसे, कि मैं शरीर का नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर शरीर का है और मैं मेरा हूं,
बस हो गया काम खत्म। इतनी सी बात है। संसार परिभ्रमण मिटने के लिए कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं करना है। राई की ओट में पहाड़ छिपा है, जरा सा ये राई का एक दाना आंखों के सामने आ जाए तो कुछ दिखता नहीं सामने कितना बड़ा पहाड़ हो, और वो राई का दाना हटा तो क्या हुआ, पूरा पहाड़ नजर आए सामने। ऐसे ये भ्रम की चादर ओढ़ के पड़े हम, भ्रम की चादर। ये शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, मैं इसका करता हूं, मैं इसका भोगता हूं, ऐसे मोह में नाच रहे हैं और इसलिए संसार में घूम रहे। अब एक देखा कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मैं इसका करता नहीं हूं, मैं इसका भोगता नहीं हूं, काम खत्म। अब क्या है, मैं हूं, मैं मेरा हूं, मैं मेरा करता, मैं मेरा भोगता, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। पर का कुछ काम है क्या? और शरीर के साथ साथ अन्य सब 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 के हैं। मैं मेरा हूं, मैं हूं, और अन्य अन्य है। ये अन्यत्व भावना समझ लो आप, अन्यत्व भावना, अन्यत्व भावना, अन्यत्व भावना है ना कि साहब शरीर और आत्मा एक में एक तो दिखाई दे रहे हैं, कि एक में एक दिखाई दे रहे हैं पर एक में एक है नहीं। दूध और पानी एक में एक दिखाई देते हैं पर एक में एक है नहीं। विधि पूर्वक दूध और पानी को अलग कर लिया जाता है, और अलग होने से पहले ज्ञान से अलग जान लिया जाता है, और अलग जान लिया जाता है, अलग मान लिया जाता है, तभी उसे अलग करना भी संभव होता है। जब तक अलग जाने नहीं, माने नहीं, तो करना भी संभव नहीं होता है। उसी प्रकार ये शरीर और आत्मा मिले हुए नजर आते हैं, एक में एक नजर आते हैं, फिर भी ये एक में एक नहीं है, अलग अलग हैं। ऐसा जाना जाता है ज्ञान से, ऐसा माना जाता है, और फिर इसे विधि पूर्वक अलग किया जाता है। ये पद्धति है। अब पढ़ते हैं, देखो हिंदी वाला, अब आपको अर्थ और अच्छा आराम से समझ में आएगा, आनंद आएगा। निज को तन्मय, तन्मय मतलब तन पूरा है, तन्मय नहीं, तन्मय नहीं, तन्मय, तन न पूरा है, तन मतलब शरीर। निज को तन्मय, तन को निजमय, भ्रम से मान भवार्णव में, मैं हूं मैं पर है पर, मुझ में पर नहीं, मैं न रहूं पर में। अर्थ का भाव भाषण हो, इसलिए वैसे तो छंद के अनुरोध से एक ही बार विराम होता है, लेकिन अपन ने 3 बार विराम लिया, कॉमा भी लगाया है ताकि भाव भाषण हो उसका। जहां जहां कॉमा अल्प विराम लगा है ना, वहां वहां थोड़ा सा विश्राम कर दो तो वो बात समझ में आ जाती है। निज को तन्मय, तन को निजमय, भ्रम से मान भवार्णव में, मैं हूं मैं पर है पर, मुझ में पर नहीं, मैं न रहूं पर में। क्या विचार करना है कि भवार्णव में क्यों घूम रहा है? तो ये तो ऊपर की पंक्ति में कहा कि निज को तन्मय मान लिया, अपने को शरीर वाला मान लिया, तन को निजमय मान लिया, शरीर को मैं हूं ऐसा मान लिया, और ऐसे भ्रम से भवार्णव में घूम रहे। तो फिर भ्रमण कैसे मिटे? तो कहते मैं हूं मैं तो कि ज्ञात वो तो वही है, जो छठी गाथा में है ना, ज्ञात वो तो वही है। ये है मैं तो मैं हूं, पर है पर है, मुझ में पर नहीं, मेरे में शरीर नहीं है। मैं न रहूं पर मैं शरीर में नहीं रहता हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं, मैं अपने स्वचतुष्टय में रहता हूं, मैं अपने अनंत असंख्यात प्रदेशों में रहता हूं, मैं शरीर में नहीं रहता हूं।
शरीर शरीर में रहता है और मैं मेरे में रहता हूं। ऐसा भेद ज्ञान ये मुक्ति का उपाय है, मुक्ति का उपाय। वो अनादि से एक मान के बैठा हो और कोई ज्ञानी आकर हमें दो बताए कि ये दो है, तो अपने को लगे कि क्या कमाल हो गया, हम तो एक मान के बैठे थे और ये दो है। जैसे यूं समझो, अभी तो आपको महिमा नहीं आएगी इसकी, लेकिन यूं समझो कि आपने क्या किया कि ऐसा यूं निकाला, ऐसे ये निकाला और ऐसे दुकानदार को आपने ए दिया कि लो ये 500 रुपए और आप वो हमारे सामान दो। और वो दुकानदार ने आपको कहा कि भाई साहब ये ऐसे आपने दिया उसको कि लो ये 500 रुपए और हमारा सामान दो। उस दुकानदार ने ऐसे, अरे भाई साहब आपने तो दो दे दिए 500, ये तो 1000 है, तो कैसा लगे आपको? अरे भाई बहुत उपकार है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, हमने तो 500 समझ के एक नोट समझ के दिया, दो आगे अब कोई दूसरा होता ना तो वो तो यूं रख लेता, जान करके भी बताता नहीं हमको। आपका उपकार है, आपने कम से कम हमें बताया कि एक नहीं है दो है, तो हमारे 500 रुपए की बचत होगी। तो 500 रुपए की बचत होने पर अपने को कितना बहुमान आता है उसका। जो दुकानदार हमको बताए ना कि तुम्हारे 500 का एक नोट समझ के दे रहे हो ना, वो एक नहीं है दो है, तो अपने को कितना बहुमान आता है उसका, कितनी महिमा आती है उसकी। तो अरे कितना ईमानदार आदमी है साहब, कितना ईमानदार आदमी है, कितना दयालु आदमी है, कितना भला आदमी है, कितना बहुत अच्छा इंसान है। अरे अब तो इसी दुकान से सामान लेना, दूसरे से लेना नहीं, 4 जनों को और बताएंगे वो दुकानदार बहुत अच्छा है भैया, तुम सामान लेना तो वहीं से लेना, कहीं दूसरी जगह से मत लेना। क्यों, क्या हुआ? तो सब वो 2 नोट जा रहे थे हमारे और हम एक समझ रहे थे और उसने हमें ज्ञान कराया कि 2 है। तो ऐसे अनादि से हम शरीर और आत्मा जो 2 है उसको एक मान के प्रवर्त रहे थे कि ये एक है। और जिन गुरुओं ने, जिस जिनवाणी माता ने हमें बताया कि तुम जिसको 2 एक समझ रहे हो ना, ये एक नहीं है 2 है। कोई महिमा ही नहीं आ रही।